ज्योमेट्री बेस फॉर ऑल पॉइंट टू सर्किल में ट्रायंगल चल रहा है। तुम लोग को पार्ट 30 इसमें बतलाना है त्रिभुज में ऊंचाई किसे कहते हैं। अब जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। मान लो ये कोई त्रिभुज है, ध्यान से देखो ABC कोई त्रिभुज है। इसमें अगर हम BC आधार लेते हैं तो एरिया इसका अर्थ बतलाते AR ABC लिखेंगे। इसका अर्थ हुआ एरिया क्षेत्रफल कोस ABC। त्रिभुज का निशान नहीं है तो इसका अर्थ ही हो गया 1 2 3, 1 शीर्ष 2 शीर्ष 3 शीर्ष। 3 शीर्ष का नाम होता है ओनली। तो इसका अर्थ हुआ एरिया त्रिभुज ABC। समझ रहे हो? तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इसका अर्थ हो गया। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ABC का 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई 1/2। अगर हम लोग BC आधार लेंगे, मान लो BC आधार लेते हैं तो तुम लोग बोलो ऊंचाई क्या होगा। यहाँ से लंब डालेंगे, मान लो O है, लंब तो 90 डिग्री होता है। अब यही हो गया। अगर कहा जाए ABC कोई घर है तो सबसे ऊंचा जगह A है जी। A से एक सीधे पोल नीचे की ओर गड़ा हुआ है। पोल की लंबाई ही इस पोल AO की लंबाई इस त्रिभुज की ऊंचाई होगी। समझ गया? तो अगर मान लो हम BC को आधार नहीं मान करके AC को भी तो आधार मान सकते हैं, तब क्या होगा ऊंचाई। अगर मान लो AB को हम लोग आधार माने तब क्या होगा ऊंचाई। क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तीनों को अलग अलग आधार मान सकते हैं। तो किसी भी त्रिभुज में 3 भुजा होती है, तीनों भुजा में से अलग मान। अभी BC को आधार मानेंगे तो BC के सामने वाला शीर्ष वर्टेक्स उससे BC पर खींचा हुआ लंब BC के लिए ऊंचाई कहलाएगा। समझा? पहले हम ऊंचाई की परिभाषा ही लिख देते हैं, इसके बाद 3 उदाहरण देंगे, इससे कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। चलो परिभाषा को ठीक से देखो, हमेशा के लिए त्रिभुज में ऊंचाई दिमाग में सेट कर जाएगी। किसी त्रिभुज के किसी आधार की ऊंचाई, वैसे तुम लोगों को बतला दे, कोई भी त्रिभुज है तो इसमें 3 आधार होगा ABC। BC एक आधार हो गया, दूसरी भुजा दूसरा आधार, तीसरी भुजा तीसरा आधार, और हर एक आधार की ऊंचाई होती है। अब परिभाषा के अनुसार किसी त्रिभुज के किसी आधार की ऊंचाई, आधार तो 3 होता है, तो किसी आधार की ऊंचाई उस आधार के सामने वाले शीर्ष से उस आधार पर खींचे गए लंब को उस आधार की ऊंचाई कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अच्छा से समझोगे परिभाषा को। पहला एग्जाम्पल, ये ABC त्रिभुज है, इसमें हम BC को आधार मानेंगे। समझ गया? तो क्षेत्रफल यानी एरिया ABC यानी ABC त्रिभुज की का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2। अगर हम BC को आधार मानते हैं, ये हो गया आधार, तो BC आधार हो गया। तो BC के लिए ऊंचाई हमको खोजना है, तो किसी त्रिभुज के किसी आधार की ऊंचाई या BC आधार की ऊंचाई लेंगे, उस आधार के सामने वाले शीर्ष से, BC के सामने वाला शीर्ष A है, शीर्ष जहाँ पर कोण बनता है, 2 रेखाओं का मिलन बिंदु शीर्ष कहलाता है। सबसे ऊंचा भाग भी शीर्ष कहलाता है, इंग्लिश में वर्टेक्स। तो BC आधार के लिए ऊंचाई क्या होगा। BC आधार के सामने वाले शीर्ष से BC आधार पर अगर लंब खींचेंगे
तो वही लंब BC आधार के लिए ऊंचाई होगा। समझा तू? BC के सामने वाला ये शीर्ष A है, यहाँ खड़ा होकर के देखोगे तो ये A है शीर्ष। तो BC आधार के लिए ऊंचाई सामने वाले शीर्ष से खींचे गए लंब को कहते हैं। तो लंब आप खींच देंगे तो मान लो O माने, तो जब ये लंब खींचे तो ये हो गया 90 डिग्री। तो BC गुने AO, यहाँ AO लंब हो गया और इसी को BC का ऊंचाई कहेंगे। यही हो गया ऊंचाई किस आधार के लिए? BC के लिए। समझा? ए भी लेंगे तो C हो जाएगा, CO। अगर मान लो ये ऐसे भी रह सकता है, यहाँ पर हम BC लेंगे आधार, ऊंचाई क्या होगा? यहाँ A होगा, बाहर BC के सामने वाला शीर्ष A है, तो A से BC पर लंब खींचेंगे। BC पर लंब नहीं खींचाएगा, लंब तो 90 डिग्री का कोण बनाता है। ऐसी स्थिति में BC को पीछे की ओर बढ़ाओ, नियम में है। मान फिर यहाँ से लंब खींचो, तो यही हो गया हाइट, ऊंचाई। त्रिभुज है ABC, अब BC आधार के लिए ऊंचाई चाहिए। इसके सामने में खड़ा हो जाओ तो ये शीर्ष नजर आएगा। अब यहाँ से लंब खींचोगे, BC भुजा तो छोटी है, ऐसी स्थिति में इसको पीछे की ओर बढ़ा दो। समझ रहा है बात? कोई सबका तुरंत काम होने जा रहा है। अगर कोई और, जैसे मान लो एक उदाहरण ये भी लो, ABC, BC तो ऊंचाई हुआ। अब यहाँ से देखो तो सामने वाला ये शीर्ष नजर आता है, यहाँ से जो लंब खींचेंगे नीचे भाग जाएगा, इसलिए CB को आगे की ओर बढ़ा दो। अब यहाँ से जो ये लंब खींचेंगे ये O, यही AO ऊंचाई हो गया। समझ रहे हो? तो ये हो गया पहली स्थिति, जब एक ही भुजा को आधार माने हैं। समझा? ये हुआ पहली स्थिति। तीन स्थिति का इसमें चर्चा करेंगे। तीन भुजा है ना, तीनों को अलग अलग आधार मानेंगे तो एक भुजा से तो क्लियर हो गया। तो चलो इसको पहले उतारो। चलो दूसरा चित्र देखो, दूसरी स्थिति। पहले हम लोग नीचे में आधार माने थे, यहाँ अगर क्षेत्रफल निकालेंगे एरिया ABC बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई 1/2 आधार। अब हम लोग BA या AB को ले रहे हैं, ये तो आधार गुने ऊंचाई, तो आधार AB। तो परिभाषा के अनुसार किसी आधार त्रिभुज में किसी आधार की ऊंचाई उसके सामने वाले शीर्ष से उस आधार पर खींचे गए लंब को कहते हैं। तो चित्र यही तू देख लो, है ना ऐसा? इसमें हम लोग AB को आधार माने हैं। AB के सामने वाला शीर्ष ऐसे घुमा दो तो AB के सामने वाला शीर्ष C है। अब C से AB पर जो लंब खींचेंगे वही लंब AB के लिए ऊंचाई होगा। तो AB पर लंब कैसे खींचेंगे? तो शीर्ष C से ये 90 डिग्री हो गया, AO हो गया ऊंचाई X। तो यहाँ पर AB के सामने वाला शीर्ष C है, तो ऐसे घुमाओगे, मतलब ऐसे है ना, इस ढंग से देखो। इसको हम लोग ऐसे घुमाएंगे, तो बोर्ड को तो नहीं घुमा सकते हो। तो C से AB पर जो लंब खींचेंगे वही AB ऊंचाई के लिए आधार होगा। तो ये हो गया लंब खींचे तो 90 डिग्री, यही हो गया X। इसको O मान लो, तो CO हो गया AB के लिए लंब। ये हो गया 1/2 गुने AB गुने X। समझ रहे हो? आधार बदलता है तो उस आधार के सामने वाले शीर्ष से उस आधार पर लंब खींच लेते हैं, वही लंब उस आधार के लिए ऊंचाई होता है। स्थिति 2 को समझा? चलो इसको भी उतारो। स्थिति 2 में ही एक चित्र और देखो। मान लो ये ABC कोई त्रिभुज है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल एरिया ABC बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई।
आधार हम ए बी को ले रहे हैं तो ऊंचाई क्या होगा? ए बी को आधार लेंगे, ए बी के सामने वाला शीर्ष से ए बी पर लंब डालेंगे। तो ए बी पर लंब डालने के लिए ए बी को बी से ए की ओर आगे की ओर बढ़ाना होगा। आगे की ओर बढ़ाएंगे और इसके बाद इस पर से ये लंब डाल देंगे। ये हो गया तुमको 90 डिग्री। इसको ओ मान लेंगे। समझा बात को? कैसे कैसे ऊंचाई प्राप्त किया जाता है? तो यहाँ हो गया एरिया ए बी सी बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार ए बी को माने हैं ऊंचाई सी ओ हो गया। ये हो गया एक्स, सी ओ गुने एक्स। समझा जी? चलो इस चित्र को भी उतारो। तीसरी स्थिति अर्थात तीसरी भुजा को हम लोग आधार मानेंगे ए सी को। तो एरिया ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 1/2 आधार माने हैं ए सी को। ऊंचाई की परिभाषा के अनुसार ए सी आधार के सामने वाले शीर्ष, यहाँ खड़ा हो जाओ तो ये बी शीर्ष सामने में है, तो आधार ए सी के सामने वाले शीर्ष बी से ए सी पर लंब डालेंगे। वही लंब जो ए सी पर डालेंगे ए सी के लिए ऊंचाई का काम करेगा। यहाँ से सीधे हम लोग एक लंब डालेंगे। ये कोण हो गया 90 डिग्री। इसको ओ मान लो तो ये एच हो गया। अब इसमें होगा 1/2 गुने ए सी गुने बी ओ। 1/2 गुने ए सी बी ओ हो गया एच। तो तीनों भुजा को आधार मानते हुए ऊंचाई बतलाए। ऊंचाई समझ में आया? निष्कर्ष ये है किसी भी त्रिभुज में 3 आधार होते हैं और तीनों आधार के लिए ऊंचाई अलग अलग होता है। हर एक आधार के सामने वाले शीर्ष से उस आधार पर नीचे गए लंब को उस आधार की ऊंचाई कहेंगे। समझ गया ना? चलो इस चित्र को भी उतारो। तुम लोग को राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ाया है ना, समकोण त्रिभुज। तो ये हो गया तुमको समकोण त्रिभुज ए बी सी, जिसमें कोण ए समकोण है। तो इसका जो क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं, एरिया ए बी सी बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। निकालते हैं ना? ध्यान से देखते जाओ। पहला आधार, इसमें इसको तो एरिया मानते, ये आधार मानोगे। अगर ए बी को आधार माने, अगर आधार बराबर ए बी, तो एरिया ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार ए बी। और ऊंचाई के लिए तो बोले हैं किसी भी आधार की ऊंचाई उसके सामने वाले शीर्ष से उस आधार पर डाले गए लंब को कहते हैं। यहाँ तो सी ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो सी तो लंब हो ही गया, अलग से लंब नहीं खींचना होगा। आधार ए बी मान लिए। अगर आधार ए बी है, ए बी के सामने वाला शीर्ष सी से देखो तो सी तो पहले से ही लंब है। यहाँ ऊंचाई ये हो जाएगा। ये अगर आधार माने तो इसमें लिखाएगा एक्स। समझ गया? स्थिति 2। दूसरी स्थिति, अगर मान लो सी ए को आधार माने, अगर सी ए बराबर आधार, तो ए बी हो जाएगा लंब। तो एरिया ए बी सी 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 1/2 आधार किसको? सी को माने है ना, तो सी ए। अब ऊंचाई की परिभाषा के अनुसार सी ए के सामने वाला शीर्ष बी है। बी से बी ए देखो तो 90 डिग्री का ये है, तो बी ए तो ऑलरेडी लंब है ही। समझा? ऐसी स्थिति में बी ए क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा। आधार सी ए हुआ तो ऊंचाई ए बी हो जाएगा। समझ रहा है बात को? तीसरी स्थिति लो। पहले इसको लिखना, तब इसको लिखना, अंत में इसको लिखना है। अगर हम लोग BC को भी तो आधार मान सकते हैं। अगर आधार बराबर BC,
तो एरिया ABC बराबर 1/2 गुने आधार गुने ये हो ऊंचाई। जाएगा, ये भी हो जाएगा। 1/2 आधार तो BC लिए। चलो ऊंचाई बोलो क्या होगा। ऊंचाई हो जाएगा इसलिए भी ये नहीं, इसी को आधार मानेंगे तो यहाँ खड़ा हो जाओ, तो सामने वाला एक शीर्ष हो बच जाएगा। जाएगा। एक तो A से BC पर लंब डालो, तो जो लंब डालोगे वही ऊंचाई का काम करेगा। ये हो जाएगा। ए ओ मानेंगे ओ तब ना, P भी तो मान सकते हैं। तो यहाँ से लंब खींचो, चलो ओ ही मान लिए। तो ये लंब खींचेगा तो 90 डिग्री का दिखला दो। ये हो गया ऊंचाई यानी AO। तो कोई भी त्रिभुज का भुजा आधार माना जाए तो हम लोग क्या करेंगे, उस आधार के सामने वाले शीर्ष से नीचे की ओर लंब खींच देंगे। चाहे भुजा को पीछे की ओर बढ़ाना पड़े या आगे की ओर बढ़ाना पड़े या नहीं बढ़ाना पड़े, तो लंब या ऊंचाई ज्ञात कर लोगे। तो इस पार्ट में तुम लोगों का त्रिभुज की ऊंचाई हुआ। अब अगले पार्ट में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे ये बतलाना है।